खुद को शांत करने के आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब रिलेशनशिप को लेकर या फिर हमारे लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है, उस सिचुएशन में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से ना हम और अशांत हो जाते हैं, हम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर हमें उस सिचुएशन से कैसे डील करनी चाहिए। हम खुद को शांत करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जितना हम खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं उतने ही हम उलझ जाते हैं और इस सिचुएशन में हम फंसते चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज की ये बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं, किसी इंसान से हम प्यार कर रहे हैं, आप इस एग्जाम्पल से ना बहुत कुछ समझ सकते हो। ये केवल एक एग्जाम्पल है। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, जब हम उस रिलेशनशिप में परेशान रहने लगते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं पार्टनर की वजह से, हम उदास रहने लगते हैं, तो उस वजह से क्या होता है ना, हम हमारे ज़िंदगी के और दूसरे पहलुओं पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि हमारे लाइफ में केवल एक प्रॉब्लम पूरे तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हम किसी के दोस्त हैं, किसी के भाई है, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन केवल एक जगह पर डिस्टर्ब होने के वजह से हम दूसरी जगहों पर भी ध्यान नहीं देते। रिलेशनशिप खराब है, दोस्तों से दूर रहना स्टार्ट कर दिया, फैमिली मेम्बर से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, सुबह लेट उठ रहे हो, जिम जाना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, पढ़ाई करना छोड़ दी। तो जब हम ऐसे कामों को भी बंद कर देते हैं, उस वजह से हमारा डिस्टर्बेंस और ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारा बिहेवियर और ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। इसलिए याद रखना, हमेशा अपने आप को एक पैटर्न में रखो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो रिलेशनशिप का जो गुस्सा है, जो रिलेशनशिप का डिस्टर्बेंस है, वो आपके ऊपर और ज़्यादा हावी होते रहेगा, आप और ज़्यादा परेशान होते रहोगे और आपको फिर किसी भी तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, सिचुएशंस को कैसे डील करनी है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बन जाओगे। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। एक वजह से दुखी हो तो उस वजह को अपने ऊपर हावी मत होने दो, दूसरे जगहों पर ध्यान दो और यकीन करो, इससे आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी और ये बैलेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, डिसीजन लेने से मत डरो। हम डिसीजन लेते हैं लेकिन दूसरे ही दिन डिसीजन को बदल देते हैं। हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और हमें पता है कि इस प्रॉब्लम को ना ठीक होने में 10 से 15 दिन लगेंगे। अब हमें पता है कि हमारा ना बिजनेस लॉस में आ गया या फिर हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ पे ना एक टाइम तो लगेगा अब उस बिज़नेस को वापस से ग्रो करने में। क्योंकि नो डाउट, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ बिज़नेस का आपको। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, अपने लाइफ हमेशा आगे बढ़ रहे हो, तो नो डाउट आपकी लाइफ हमेशा एक फ्लो में ऊपर नहीं जाएगी। उसी तरीके से आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो नो डाउट मैं 22 साल का हूँ और जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ या जो भी मैं काम करता हूँ ऑनलाइन, मैं बहुत तरीके से अलग अलग चीज़ों में अभी इन्वॉल्व हूँ और इस वजह से मैंने कॉलेज लाइफ को इतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, कहीं ना कहीं मैंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो मैं उन सभी बातों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने काम पे पूरे तरीके से ध्यान देता हूँ कि मुझे अपने काम को बहुत अच्छे से करना है, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी कभी वीडियोस बहुत अच्छे चलते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा काम चलता है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे तरीके से काम हावी हो जाता है, मैं डिस्टर्ब होने लगता हूँ, काम उतना अच्छा नहीं चल पाता है। तो वहाँ पे काफ़ी लो फील करता हूँ, मैं काफ़ी इनसिक्योर भी फील करता हूँ। लेकिन ये एक पैटर्न है। अगर आप उतार चढ़ाव को नहीं देख रहे हो, इसका मतलब आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो। हमेशा एक फ्लो आपको नहीं मिलेगा और उस फ्लो को अगर आप नहीं समझोगे तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे, क्योंकि तब निगेटिविटी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होते रहेगी। इसलिए डिसीजन लेना सीखो। आपको पता है कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, आपने 15-20 दिन रिसर्च की और अच्छा इम्प्रूव किया,
कई बार क्या होता है ना, जब हमारे लाइफ में दुख आता है तभी हम खुश रहने की वजह ढूंढते हैं। उसी तरीके से जब हमारे बिजनेस पे हमें लॉस होता है उसी वक्त हम कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कभी भी उतार चढ़ाव से मत डरो। डिसीजन लो कि हाँ, मुझे रिलेशनशिप को 20 दिन देने हैं ताकि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मुझे यहाँ पे 20 दिन मेरे बिजनेस पे और अच्छे से ध्यान देना है ताकि 20 दिन के बाद मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाए। अभी मैं स्टडी में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ तो यहाँ से 15 दिन मैं स्टडी पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा ताकि मेरी स्टडी बेटर हो जाए। एक डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन का डिसीजन लिया और फिर 5वें दिन डिसीजन बदल रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। टाइम देना स्टार्ट करो, नहीं तो परेशान ही होते रहोगे। तीसरी बात, जहां से निगेटिविटी आ रही है, जहां पर आप परेशान हो, उस पैटर्न को ब्रेक करना सीखो। और ट्रस्ट मी, हम ऐसा नहीं करते हैं। जब भी हमें पता है कि हम किसी इंसान की वजह से परेशान हो रहे हैं, वो हमारा दोस्त हो सकता है, वो हमारा पार्टनर हो सकता है, तब भी हम क्या करते हैं, हमारा पूरा ध्यान वही लेकर जाते हैं। हमें पता है कि अभी दोस्ती अच्छी नहीं चल रही है, तो अभी अगर आप फ्रेंड से बातचीत करने की कोशिश करोगे तो आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि आपका दोस्त आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बात रिलेशनशिप में भी हो सकती है। हर वो जगह पर ये बात हो सकती है जहाँ पर सिचुएशन पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो काम करने से बचो जहाँ पे आपको पता है कि आप डिस्टर्ब हो ही जाओगे। जैसे आपने अपने दोस्त से बात करने की कोशिश की और आपको पता है कि अभी आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है, तो अगर आप उन्हें 100 कॉल करो चाहे 50 कॉल करो, वो आपकी कॉल नहीं उठाएंगे। आपको ये बात पता है, तो फिर वहाँ पे रिएक्ट करने से बचो। पता होने के बाद भी कॉल करोगे तो पहले से ज़्यादा दुखी हो जाओगे, और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पैटर्न को ब्रेक करना है। किसी इंसान के फोटोज़ को देखकर डिस्टर्ब हो रहे हो, फोटोज़ को देखकर परेशान हो रहे हो, तो ये बंद करो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप फोटोज़ को देखकर सुकून मिलेगा, नहीं, डिस्टर्ब होते रहोगे। सैड सॉन्ग सुन रहे हो और आपको पता है कि सॉन्ग सुनने के वजह से आप परेशान हो जाते हो, किसी इंसान की यादें आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो ये सॉन्ग सुनने की जो आदत है इसको ब्रेक करो। एक दिन में ब्रेक नहीं होगी, लेकिन ब्रेक करना होगा। एक फ्लो जो बना है आपके लाइफ का, एक जो पैटर्न बना है जहाँ से आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, उस पैटर्न को तो ब्रेक करना ही होगा। अगर आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे तो आपका डिस्टर्बेंस ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, बदलाव करोगे तो दुख से बचोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही चलते रहोगे और आप बस हिम्मत बढ़ाते रहोगे, दुख सहने की हिम्मत बढ़ाते रहोगे कि नहीं अब मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, वही गलती बार बार कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने लाइफ में डिसीजंस लेने होंगे, बदलाव करने होंगे। कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं बदल सकते वो एक्सेप्ट करनी ही होगी। मन में बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी बनाते रहूँगा कि आप खुद को शांत कैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दिल की बात, अपने दिल की कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे टीम को। पेड कंसल्टेशन के थ्रू हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।